हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सुपर टेट एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न है। 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर के आते हैं, कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, किसे वर्ष 2017-18 के सलाखा सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रभाष जोशी, गुलजार सलीम, जावेद अख्तर। तो ये 17-18 का करंट अफेयर्स है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे समसामयिक में। तो पहला का इसमें डी आएगा, जावेद अख्तर। दूसरा इसमें राज्य निवेश सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापार निवेश संभाव्य राज्य है दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात। तो कौन सा होगा? वह दिल्ली। इसमें दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, कादम्बरी के लेखक हैं अश्वघोष, बाणभट्ट, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा। तो जो कादम्बरी हैं उसके जो लेखक हैं वह है बाणभट्ट हैं, यानी तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, मातृवंदना सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी, 14 से 20 अगस्त, 1 से 7 सितंबर, 21 से 27 अक्टूबर। तो मातृवंदना सप्ताह जो मनाया जाता है वह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है, यानी 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है 64.6%, 73%, 80%, 84%। कितनी प्रतिशत है? वह 73% है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आते हैं, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत तारकशी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ की जाती है? अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, मथुरा। तो कहाँ पर की जाती है? वो मैनपुरी में किए जाते हैं, यानी 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रापोल किस सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रापोल किस सीमा पर स्थित है, किस बॉर्डर पर स्थित है? वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, इसे 7 का डी ऑप्शन सही हो जाए। आठवां, विश्व धरोहर स्थल रानी की बाव का चित्र इसमें से किस भारतीय मुद्रा पर अंकित है? 50, 100, 200, 500। तो रानी की वाव का चित्र इसमें किस पर स्थित है? तो आठवां का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नौवां इसमें आते हैं, स्मृति मंधाना का संबंध है क्रिकेट, तीरंदाजी, कुश्ती, बैडमिंटन। तो किससे संबंधित है? स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से है, यानी 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, अजय पाल सिंह बंगा किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? वीसा, मास्टर कार्ड, अलीबाबा, अमेजोन। तो किसके हैं? वह मास्टर कार्ड के, यानी 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11, हुसैन सागर झील स्थित है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। कहाँ पर स्थित है? वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून, गोमुख। तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वह देवप्रयाग में मिलती हैं, यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो एक महत्वपूर्ण टाइडल बंदरगाह है वह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात। तो कहाँ पर स्थित है? वह है गुजरात में, यानी 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, भारतीय योजना के शिल्पकार आर्किटेक्ट के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस और देसी दलाल। तो कौन जाना जाता है भारतीय योजना के शिल्पकार के नाम से? कौन जाना जाता है? वह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, यानी 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15, NHAI का तात्पर्य है नेशनल हेल्थ असेसमेंट इंडेक्स,
बी नेशनल हॉर्टिकल्चर एसीज इंफॉर्मेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू हेल्प एज इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? फुल फॉर्म इसका तात्पर्य NHAI का, तो सी वाला होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 15 का सी ऑप्शन सही होगा। 16 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, इंदिरा गोस्वामी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वह थी अमृता प्रीतम, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल में ही किसे जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया? कप्तान सिंह सोलंकी, तथागत राय, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन। किसको बनाया गया? वह सत्यपाल मलिक को बनाया गया, यानी 17 का सी। ये करंट अफेयर पुराना है, इसमें सेट के हिसाब से। 18वां है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 2 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 4 फरवरी को, यानी 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन, गोल्फ। तो किसके हैं? वह गोल्फ के हैं, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। किस देश की सरकार ने हाल ही में मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की? ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया, जिम्बाब्वे। तो किसने की थी? वह मलेशिया ने की, यानी 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है जब कोई बैंकर CDR के बारे में बात करता है तो वह किसके बारे में बात करता है? कॉरपोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉरपोरेट डेप्ट रोलओवर, कंपनी डेप्ट रोलओवर, कॉरपोरेट डिपॉजिट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी डिपॉजिट रिस्ट्रक्चरिंग। 21 का सही ऑप्शन इसमें कौन होगा? ए वाला, कॉरपोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 530, 540, 542, 545। तो कितनी निर्धारित की गई थी? वह 545, यानी 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 प्रश्न। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय वैमानिकी यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है लखनऊ में, इलाहाबाद में, रायबरेली में, अमेठी में। तो कहाँ पर? रायबरेली में, यानी 23 का सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 24 नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है, यानी 24 का डी ऑप्शन सही होगा। 25 है इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहा? विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। तो कौन होगा? नरेंद्र मोदी, यानी 25 का बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं 26 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो कहाँ पर ये परियोजना स्थापित की गई है? वह बेतवा नदी पर स्थापित की गई है, यानी 26 का डी ऑप्शन सही होगा। 27 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ब्रह्मपुत्र का भारत से बाहर है, यानी 27 का ये ऑप्शन सही हो जाए। 28 है रॉबर्ट कैनगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजम, सर सीवी रमन। तो किसकी है? ये श्रीनिवास रामानुजम की है, यानी 28 का सी ऑप्शन सही होगा। 29 हाल ही में किस राज्य में पल्स रेडियो मेल सेवा शुरू की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर शुरू की गई थी? वह हिमाचल प्रदेश, यानी 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा, JV नार्लिकर द्वारा, CV रमन द्वारा, S बोस द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम?
नामक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई थी, यानी 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक पर आधारित था, जीके एंड करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से इस वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।